हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। एपिसोड 3, एक नई अनवी। अनवी अब दृढ़ और शांत थी। कभी कभी हमें अपने हिस्से की चुप्पी तोड़नी होती है ताकि अंदर की आवाज फिर से सुनाई दे सके। उस दिन मैंने तय कर लिया था, मैं डर कर नहीं जी कर दिखाऊंगी। अनवी अब मायके नहीं गई थी, ना ही ससुराल वापस आई थी। वो एक एनजीओ के साथ काम करने लगी जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। हर दिन वो एक नई महिला की कहानी सुनती, कोई घरेलू हिंसा का शिकार, कोई दहेज का, कोई मानसिक शोषण का, और हर कहानी में उसे अपनी परछाई नजर आती थी। एनजीओ की लीडर मीरा दीदी ने उससे कहा, तू बहुत मजबूत है अनवी, तू चाह ले तो कई जिंदगियों को बदल सकती है। अनवी ने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी थी, बाल खुले रहते थे, माथे पर अब भी सिंदूर था, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका था। एक दिन अर्जुन वहां आया। हाँ, वही अर्जुन जो अब डर और पछतावे में डूबा हुआ था। उसके खिलाफ केस चल रहा था। एनजीओ के नोटिस के बाद उसका ऑफिस भी उसे सस्पेंड कर चुका था। अर्जुन अनवी से कहता है, अनवी प्लीज केस वापस ले लो, मैं गलती मानता हूँ। अनवी उसकी आंखों में सीधा देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया अर्जुन, पर मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास रहे, मेरा सम्मान अब मेरे साथ है। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखी। एनजीओ के बाहर खड़े होकर वो मुड़ मुड़ कर देखता रहा, पर अनवी अब उसके लिए कोई रुकने वाली नहीं थी। कभी कभी सिंदूर सिर्फ एक रिश्ते का निशान नहीं होता, वो हमारी पहचान, हमारी शक्ति भी बन सकता है। मैंने उसे निभाया, अब मैं उसे जिया। मीरा दीदी अनवी को एक चिट्ठी देती है। ये किसी जोया नाम की लड़की ने छोड़ी थी, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। अनवी चौंकती है। चिट्ठी के ऊपर लिखा है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, जोया। कभी कभी कुछ जवाब तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां से तुम भागना चाहती हो। जोया की चिट्ठी ने मेरे बीते कल की वो खिड़की खोल दी जिसे मैंने बंद कर दिया था। जोया की चिट्ठी में सिर्फ एक पता था और एक लाइन, अगर तुमने वो सहा तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। अनवी उस पते पर पहुंची। एक पुराना सा हॉस्टल। दरवाजा जोया ने ही खोला। उसकी उम्र मुश्किल से 20 रही होगी। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो अनवी ने अपने अंदर भी देखा था, टूटी हुई हिम्मत। जोया दीदी, अर्जुन सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं करता था, मैं भी उसका शिकार बनी थी। ऑफिस की फ्रेशर थी, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। अनवी सुन हो गई। जोया ने बताया कैसे अर्जुन ने उसे अकेले बुलाया, काम के बहाने छुआ, डराया और फिर मुकर गया। जब उसने शिकायत करनी चाही तो सब ने कहा, मैनेजर है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जोया बोली, मैं चुप रही, लेकिन जब आपके बारे में सुना तो लगा आप लड़ रही हैं तो शायद मैं भी लड़ सकती हूँ। अनवी ने उसका हाथ थामा। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक चक्र था जिसे तोड़ना जरूरी था। दोनों ने मिलकर अर्जुन के खिलाफ कंप्लेंट को मजबूत किया और बाकी 3 महिलाएं भी सामने आई जिनके साथ अर्जुन ने कुछ न कुछ गलत किया था। एनजीओ में मीटिंग हुई, सबकी कहानियां एक एक करके सामने आई। मीरा दीदी की आंखें भी नम हो गई। मीरा दीदी ने कहा, हम सिर्फ केस नहीं लड़ रहे हैं बेटियों, हम एक सोच के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कोर्ट से पहले की रात वाले दिन जोया कमरे में घबराई हुई बैठी थी। अनवी ने उसे ठाठस दिया, लेकिन फिर एक फोन आया। जोया केस नहीं लड़ेगी, अगर उसने कोशिश की तो उसका एमएमएस वायरल कर देंगे। अनवी के हाथ कांप गए। कभी कभी सच्चाई की कीमत डर से बड़ी होती है, पर क्या जोया उस डर से बाहर आ पाएगी या फिर हम फिर से हार जाएंगे। एपिसोड 4 जल्द ही आएगा। आपका साथ ही हमारा हौसला है। रूहानी रिश्ते से जुड़े रहिए। दिल से जुड़ने वाली कहानियां सिर्फ रूहानी रिश्ते पर।